हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अंकित प्रजापति और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं एक नए टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है द्विघात समीकरण। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 4। ठीक है, आपके मैथ का अध्याय 3 हमने बहुत अच्छे तरीके से और पूरा पढ़ाकर ख़त्म कर दिया है। उसको देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन जो आज का टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये चैप्टर का ही नाम है द्विघात समीकरण। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो क्वेश्चन इसमें से आते हैं वो पेपर में आपके 100% आएंगे। ये तो क्लियर है कि जितने क्वेश्चंस इस चैप्टर में आते हैं उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, द्विघात समीकरण, और बहुत बेहतरीन ढंग से जानेंगे सबसे पहले कि द्विघात समीकरण होता क्या है। ठीक है, तो चलिए, अरे भाई, हम अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो बताइए, आप सबसे पहले उस चैप्टर के बारे में कुछ जानेंगे नहीं, तब तक आप कैसे उस चैप्टर के बारे में कुछ पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है। ठीक है, तो चलिए, द्विघात समीकरण को समझने के लिए देखिए हमने कुछ लिखा है आपके लिए। लिखा है कि कोई भी समीकरण px बराबर 0 जहाँ px घात 2 का एक बहुपद है, एक द्विघात बहुपद कहलाता है। अब आप कहेंगे कि ई को का पढ़ दिए आप, हमको कुछ समझे में नहीं आया। अरे तो हम किस लिए हैं, हम आपको समझाते हैं। तो देखिए, हमने बताया कि कोई भी समीकरण px बराबर 0 होना चाहिए। यानी देखिए किस रूप का होना चाहिए। देखिए, हमने द्विघात समीकरण का रूप भी लिख दिया है। तो हमने कहा था डिफिनीशन में कि कोई भी समीकरण px बराबर q होना चाहिए। तो क्या है, देखिए px के रूप का नहीं है, हाई पूरा हो गया आपका px हाई इक्वल टू 0, इस रूप का हो गया ना। उसके बाद देखिए क्या कहा है, px घात 2 होना चाहिए। अब देखिए इसकी घात कितनी है। अगर देखिए आपको कोई ऐसा इक्वेशन आ जाए, पूछ दे कि उसकी घात कितनी है, तो घात कैसे बताते हैं, जो सबसे अधिक घात होती है वही बताते हैं। तो इस वाले इक्वेशन में सबसे अधिक घात क्या है, तो सबसे अधिक घात 2 है। इसका मतलब कि इसकी घात कितनी हो गई, 2। तो बस यही बात हमने इस डिफिनीशन में लिखा था। ठीक है, और अब ध्यान से हम लोग देखेंगे, और यहाँ आप क्या करेंगे, a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए a का मान कभी भी 0 क्यों नहीं होना चाहिए। तो भाई साहब, अगर आप ध्यान से देखें तो हमने इक्वेशन लिखा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। हमने कहा आपको कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अभी हम प्रूफ करके आपको दिखाते हैं कि a का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए। तो देखिए, सपोज कीजिए कि a की जगह पर आप 0 लिख दें इस मान को, और यहाँ हो जाए x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो भाई बताइए, 0 को किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो 0 आई प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो बताइए आया का bx प्लस c इक्वल टू 0। तो भाई साहब एक बात ध्यान दीजिए, हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब जिसकी 2 घातें हो। यहाँ आ गया रैखिक समीकरण, यानी जिसकी 1 घात हो। तो देखिए यहाँ x पर सिर्फ 1 ही घात है ना, तो ये तो रैखिक हो गया। हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है द्विघात समीकरण। इसीलिए यहाँ पर a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये प्रूफ करके हमने आपको दिखा दिया। और अब चलिए, a का मान 0 नहीं हो सकता, ये भी हमने प्रूफ करके दिखा दिया। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो आपका इक्वेशन होगा किस रूप का होगा, इस रूप का होगा। और इसके हल कितने निकल सकते हैं, यानी जो इसके मान होगा कितने निकल सकता है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जितनी घात होगी उतनी उसकी मान निकाल सकते हैं आप। अगर समझिए आपके पास द्विघात कोई बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। सपोज कीजिए ये आपका एक द्विघात बहुपद है, तो इसका आंसर कितना आएगा, तो यहाँ पर इसका आपका x का मान 2 आएगा। ठीक है, x के मान कितने आएंगे, 2 आएंगे। एक मान इस यहाँ आएगा, एक मान यहाँ आएगा, यानी x का मान आप 2 निकाल सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि एक मैं त्रिघात बहुपद लेता हूँ, x पर क्यू प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सपोज कीजिए मैंने एक त्रिघात बहुपद लिया है। देखिए ये मैंने त्रिघात बहुपद लिया है। इस त्रिघात बहुपद का अगर मैं कहूँ कि आप x के कितने मान निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे कि इसमें सबसे अधिक जो घात है उतना ही हम मान निकाल सकते हैं। तो भाई साहब इसमें सबसे अधिक घात कितना है, 3। तो सबसे अधिक घात 3 है, तो आप इसके 3 मान निकाल सकते हैं।
ठीक है। आप इसके कितने मान निकाल सकते हैं, तो आप इसके 3 मान निकाल सकते हैं। तो आज जो मैंने जो बहुपद द्विघात समीकरण था उसका पूरा डिटेल बता दिया कि द्विघात समीकरण होता क्या है, कितने घात होते हैं, क्यों ए का मान 0 नहीं लिखा जाता है, किस रूप में द्विघात समीकरण होता है और कैसा होता है, वो भी मैंने दिखा दिया, ठीक है। और अब बढ़ेंगे हम लोग धीरे से अपनी प्रश्नावली की ओर और बेहतरीन ढंग से हम लोग सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसे इरेज करता हूं और अब मैं ले चलता हूं आपको सीधे प्रश्नावली 4.1 की ओर। तो चलिए मैं अब इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। और अब बढ़ेंगे हम लोग किस पर, प्रश्नावली पर। तो प्रश्नावली आपका 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक है, प्रश्नावली 4.1 जो है वो क्वेश्चन नंबर पहला आपका कह दिया है, क्या कहा है, तो कहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, क्या निम्न द्विघात समीकरण है। चलिए हमें सिर्फ ये कहा है कि आप जांच कीजिए कि क्या ये द्विघात समीकरण है जो अभी मैं लिखने जा रहा हूं। तो इसमें का पहला नंबर जो है वो आपका दे दिया है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3। चलिए इसे हम लोगों को जांच करना है। अब भाई साहब हम इसे जांच करके अभी आपको बताएंगे कि क्या ये एक द्विघात बहुपद है कि एक द्विघात बहुपद नहीं है। तो चलिए जांच करने के लिए सबसे पहले इसे तोड़ेंगे, तोड़कर बड़ा करेंगे। तो देखिए यहाँ कौन सा फार्मूला लागू होगा, तो यहाँ देखिए a + b का फार्मूला लागू होगा। a + b का होल स्क्वायर होता है ना, तो भाई साहब a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो होता है आपका a² + b² + 2ab। तो इसी प्रकार यहाँ भी आपको तोड़ना है। तो देखिए यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और प्लस यहाँ हो जाएगा 2ab। तो 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x, 1 में करेंगे तो 2, तो यानी हो जाएगा 2x। अब बराबर देखिए ये 2 गुणा में है ना, तो उसको अंदर भाग में भेज दीजिए। तो भाई साहब जो 2 गुणा में है उधर भाग में भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब बताइए 2 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 6 होगा। अब आपको क्या करना है, सभी को एक तरफ लेकर जाना है। क्या करना है, तो भाई साहब आपको सभी को एक तरफ लेकर जाना है। तो भाई देखिए हो जाएगा x² + 1 + 2x। अब देखिए हाई +2x है ना, तो इधर आके -2x हो जाएगा। हाई -6 है ना, तो इधर आके +6 हो जाएगा, = 0। अब देखिए हाई -2x से +2x कट गया ना, तो बचा आपका x²। हाई देखिए 1 और 6 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 = 0। अब बताइए आप क्या कह सकते हैं कि ये एक द्विघात समीकरण है। बस मुझे आप ये बता दीजिए कि क्या आप इसे कह सकते हैं कि क्या ये एक द्विघात समीकरण है, जबकि मैंने आपको बताया कि द्विघात समीकरण का रूप होता है ax² + bx + c = 0 का। तो क्या आप इसे कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण है, तो हाँ आप कह सकते हैं कि यह एक द्विघात समीकरण है। क्यों, क्योंकि द्विघात समीकरण में सबसे अधिक घात होता है कितना 2, तो यहाँ पर सबसे अधिक घात कितना है 2, तो इसलिए द्विघात समीकरण है। लेकिन आप कहेंगे कि भाई साहब भाई जो बीचवा में bx है वो तो नहीं दिख रहा है, हाई आगे वाला ax² दिख रहा है, हाई पीछे वाला c यानी 7 दिख रहा है, लेकिन हाई बीच वाला bx क्यों नहीं दिख रहा है। तो भाई साहब क्या आप इसे x² + 0x + 7 = 0 नहीं लिख सकते हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं, क्योंकि 0 को x में गुणा करेंगे तो 0, अब मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो वही का मान वही रह जाएगा। तो आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। इसलिए आप कहेंगे यहाँ पर चूंकि यह समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। कितना आसान है बताइए, क्या करना था इसमें,
कुछ नहीं करना था, बहुत आसान था और हमने पहले सवाल को प्रूफ करके दिखा दिया कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अब चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग पहले के दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन कि दूसरे नंबर का क्या कहा है, ठीक है। तो जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो कह दिया है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। क्या कहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 और फिर इस तरह दिया है 3 - x और पूछा है भाई साहब आपसे कि आप बस ये बता दीजिए ना कि द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो सबसे आसान तरीका है तो जिस तरह है उसको छोड़ दीजिए। अब बताइए हाई -2 यहाँ गुणा में है तो इसको अंदर भेज के दोनों में गुणा कर सकते हैं कि ना, तो आप कहेंगे कि कर सकते हैं। तो देखिए भाई साहब माइनस और इसके आगे प्लस का तो माइनस हो जाएगा और 2 का 3 में गुणा करेंगे कितना होगा 6 होगा। और अब देखिए ये माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा और 2 का x में गुणा करेंगे तो कितना होगा 2x होगा। अब समझ में आया। अब क्या करना है तो अब आपको ना सबको एक तरफ लाना है। तो हाई देखिए हाई हो गया एक्स स्क्वायर, हाई हो गया -2x। अब बताइए माइनस था तो इधर आके +6, हाई प्लस था तो इधर आके -2x इक्वल टू 0 बच गया। और अब देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये हो गया बताइए -2x जुड़ के कितना हो जाएगा -4x आई हम +6 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? तो आप कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। क्यों है तो आप लिखेंगे क्योंकि यह द्विघात समीकरण है क्योंकि यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है, ठीक है। देखिए इस रूप का है इसलिए आप इसे कह सकते हैं कि ये क्या है तो ये एक द्विघात समीकरण है। फिर से देख लीजिए तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ -2x था ना गुणा में तो उधर अंदर भेज दिया। तो देखिए -2x का 3 में गुणा करेंगे तो -6 प्लस -2 का गुणा करेंगे x में तो कितना होगा 2x और ये माइनस हो गया प्लस। और फिर दोनों को एक तरफ ला देंगे और दोनों को एक तरफ लाने के बाद हम जांच कर लेंगे कि ये एक द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये एक द्विघात समीकरण है। अब चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि तीसरे नंबर क्वेश्चन को कैसे हम लोग देखते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो ये है समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 3 आपका क्या कहा है वो देखते हैं। कहा है आपका x - 2 फिर x + 1 इक्वल टू x - 1 x + 3 इतना कहा है और आपसे पूछ दिया है कि क्या ये एक द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण जांच करने के लिए सबसे पहले इसको फैलाकर बड़ा करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए कि देखिए इसका इसमें पहले मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। क्या करिएगा, इसमें से इन दोनों में से कोई एक को उठाइए। चलिए मैं पहले वाले में से x को उठाता हूँ और x को उठाकर इस दूसरे वाले में गुणा कर देता हूँ। तो x को उठाकर इस x में गुणा करेंगे तो एक x का एक x में गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए यही x का हम फिर एक बार 1 में करेंगे तो बीच में प्लस था तो प्लस x का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा x। चलिए अब मैंने x का गुणा कर लिया, अब मैं इस -2 का गुणा करूँगा। तो बताइए -2 का प्लस x है ना, देखिए आगे कुछ नहीं होता है तो उसको मान लिया जाता है प्लस। तो बताइए -2 का x में गुणा करेंगे तो पहले तो माइनस होगा और 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x। समझ में आया। फिर देखिए हाई माइनस और हाई प्लस कितना हो जाएगा माइनस और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 2। कितना आसान तरीके से बता दिए मैंने। फिर चलिए यही काम सेम टू सेम इसमें भी करेंगे। इसमें भी इस दोनों में से किसी एक को उठाएंगे। चलिए मैं पहले वाले में से x को उठाता हूँ। तो x को उठाऊंगा तो दूसरे वाले में गुणा करूंगा। तो बताइए x का x में गुणा करेंगे तो कितना होगा x²। फिर यही x का 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 3x। अब बताइए अब ये वाला x हो गया, अब लेंगे ये वाले -1 को। तो बताइए -1 का x में गुणा करेंगे तो कितना होगा -x। अब -1 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा -3।
बस अब करना क्या है, तो करना यही है कि सबको एक तरफ करना है, लेकिन थोड़ा छोटा और कर लिया जाए। तो एक बात और ध्यान देंगे, तो यक्स स्क्वायर प्लस हाई, देखिए हाई एक यक्स है, हाई 2 गो यक्स है, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 गो यक्स, लेकिन माइनस में, क्योंकि यहाँ बड़ा वाले के आगे क्या है, माइनस। अब बताइए ये है -2 इक्वल टू ये है यक्स स्क्वायर। अब बताइए 3x में x गया तो कितना बचा, 2x, तो हाई हो जाएगा 2x, हाई हो जाएगा -3। अब चलिए, अब हमने क्या कहा था, तो अब हमने कहा था आपको कि जितने भी हैं सबको एक तरफ लाइए, तो बीच में बराबर है ना, तो एक तरफ लाइए। देखिए हाई हो जाएगा x स्क्वायर -x -2। अब बताइए प्लस में था ना, तो इधर आके -x स्क्वायर, हाइयो प्लस में था ना, तो इधर आके -2x, हाइयो प्लस में था ना, तो इधर आके माइनस में था, तो इधर आके +3 इक्वल टू 0। और एक बात यहाँ ध्यान देंगे, तो यहाँ +x स्क्वायर और यहाँ -x स्क्वायर दोनों घट के 0 हो जाएगा। यहाँ +x स्क्वायर, यहाँ -x स्क्वायर दोनों घट के 0 हो जाएगा। और अब देखिए ये है -x और ये है -2x, तो दोनों जुड़ के -3x हो जाएंगे। और अब बताइए ये है -2, ये है 3, ये है -2, ये है 3, तो ये घट के हो जाएगा 1 बराबर 0। अब आप मुझे बताइए कि क्या यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आप कहेंगे कि नहीं, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी घात 2 नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी घात 2 नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप यहाँ लिखेंगे चूँकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 डज नॉट इक्वल टू 0, यह तो बराबर नहीं है ना भाई, नहीं, डज नॉट इक्वल टू 0 मत कीजिए, 0 के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो समझ में आ गया कि द्विघात समीकरण कैसे कैसे चेक करेंगे। तो चलिए 3 सवाल हमने लगा लिए, अब हम देखेंगे चौथे सवाल को कि चौथे सवाल को हम लोग कैसे लगाएंगे। ठीक है, चलिए 3 सवाल हो गए, अब देखेंगे चौथा नंबर सवाल कि चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है। तो भाई साहब चौथा नंबर सवाल कह रहा है x - 3 2x + 1 बराबर x + 5। चलिए अब क्या करना है, तो अब हम लोगों को ये देखना है कि इसको कैसे बराबर करें। तो सेम बात, बीच में मल्टीप्लाई है ना, तो क्या कीजिए, इसमें से एक उठाइए, इन दोनों में गुणा कीजिए। तो x को 2x में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, यही x का 1 में गुणा करेंगे तो x। अब चलिए इसका हो गया। अब -3 को उठाइए, तो भाई साहब जब -3 का 2x में गुणा करेंगे तो माइनस, और 3 दूना के 6x। अब बताइए -3 का 1 में गुणा करेंगे तो -3 होगा इक्वल टू, अब बताइए x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर। गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बीच में गुणा है। जब कोई चीज़ नहीं दिया होता है तो वहाँ गुणा मान लेते हैं, और जब आगे कोई चीज़ नहीं दिया होता है तो वहाँ पर प्लस मान लेते हैं। अब देखिए x का 5 में गुणा करेंगे तो +5x। अब मेरा कहना क्या था? मेरा कहना था कि सबको एक तरफ लाइए। हाई देखिए, हाई हो गया 2x स्क्वायर, अब 2x स्क्वायर, और ये ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, देखिए ये x, ये है -6x, तो ये घट के -5x हो जाएगा। हाई -3 है, हाई प्लस में है तो इधर आके -x स्क्वायर, हाई प्लस में है तो इधर आके -5x इक्वल टू 0। अब देखिए 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर गया तो बचा x स्क्वायर, और अब देखिए 5x माइनस में 5x माइनस में जुड़ के हो जाएगा -10x, हाई -3 पहले का था 0। क्या आप इसे कह सकते हैं कि यह एक द्विघात समीकरण है? तो आप कहेंगे कि हाँ, यह एक क्या है, द्विघात समीकरण है। तो आप लिखेंगे चूँकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। समझ में आ गया? इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। चलिए जल्दी से जल्दी देख लीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग। चौथा नंबर हो गया ना, 5वां नंबर पर। पहले का कई गो ऑप्शन दिया, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब बढ़ेंगे हम लोग 5वें नंबर पर कि 5वें नंबर का कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए 5वां नंबर जो है वो क्या कह रहा है, तो 5वां नंबर जो है वो आपका कह रहा है कि 2x - 1
x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 x माइनस 1। चलिए इसे अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो वही बात जैसे गुणा करना मैंने आपको बताया है, 2x उठाइए x में गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा 2x²। यही 2x का 3 में गुणा कीजिए तो 3 गुणा कितना हो जाएगा 6x। अब चलिए इसका हो गया। अब -1 को उठाइए x में गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा -x। -1 को उठाइए -3 में गुणा कीजिए तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 का 3 में गुणा 3। ये वाला कंप्लीट हो गया। अब चलिए इस तरफ x को उठाइए x में गुणा कीजिए तो x²। x को उठाइए -1 में गुणा कीजिए -x। चलो x हो गया। अब 5 को उठाइए x में गुणा कीजिए 5x। 5 को उठाइए -1 में गुणा कीजिए -5। अब मैंने क्या बताया, थोड़ा सा और छोटा कर लो। देखो 2x², बताइए -6x -x -7x हो जाएगा, हाई प्लस 3 हाई x² -x प्लस 5x कितना हो जाएगा +4x हो जाएगा -5। ठीक है। अब देखिए, अब मैंने क्या कहा कि सबको एक तरफ लाइए। तो देखिए हाई हो गया 2x² -7x प्लस 3, पहले का था हाई प्लस था इधर के माइनस, हाई प्लस था इधर के माइनस, ये भी माइनस था इधर के +5 इक्वल टू 0। अब देखिए 2x² घट के कितना हो जाएगा x²। अब देखिए 7x 4x दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस होके 11x हो जाएंगे। 3 5 कितना हो जाएगा +8 इक्वल टू 0। क्या आप इसे कह सकते हैं कि यह एक द्विघात समीकरण है? तो हाँ, आप इसे कह सकते हैं कि यह एक द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि आप लिखेंगे यह ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। समझ में आया? तो इस तरह हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन को करेंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को बताया। चलिए 5वां नंबर हो गया। अब बढ़ेंगे हम लोग 6ठे नंबर पर। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखेंगे हम लोग 6ठा नंबर की 6ठा नंबर क्वेश्चन को हम लोगों को क्या कह रहा है। तो भाई साहब जो 6ठा नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है आपको x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया है। चलिए हाई x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर, अब बताइए हाई a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a²। तो देखिए a² का मतलब x² तो ही हो जाएगा x², फिर b² तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 2ab होता है ना, तो 2 और 2 ना के 4 और 4 में x गुणा करेंगे तो 4x टूट गया। अब देखिए, अब सबको एक तरफ लाइए। तो सबको एक तरफ लाएंगे तो x² प्लस 3x प्लस 1, हाई प्लस है तो -x², माइनस है तो प्लस है तो -4 और माइनस है तो +4x इक्वल टू 0। और अब देखेंगे तो हाई प्लस x हाई माइनस x कट गया, ये प्लस x ये माइनस x कट के हट गया। और अब देखिए ये 3x और ये 4x जुड़ के कितना हो जाएगा 7x। अब बताइए +1 ये -4 तो ये हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। क्या आप कह सकते हैं कि यह एक द्विघात समीकरण है? तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ x² वाली कोई घात ही नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये 2 घात वाली समीकरण है? तो आप कहेंगे चूँकि यह ax² प्लस bx प्लस c के रूप का नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। बस हो गया 6ठे का क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग 7वें नंबर पर। तो ये हो गया 6ठा नंबर और अब देखेंगे हम लोग 7वां नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 7वां नंबर जो है वो आपका क्या कह रहा है वो देखिए। 7वां नंबर आपका कह रहा है x माइनस 2 का होल क्यूब बराबर 2x x² माइनस 1। चलिए यहाँ q का फार्मूला आया है, तो बताइए a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है। देखिए a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab कोष्ट में a प्लस बी। तो इसी रूप में इसको भी तोड़ेंगे। तो चलिए
ए क्यूब यानी x का क्यूब, फिर बी क्यूब यानी -2 का क्यूब, फिर -3 गुणे x गुणे 2, फिर क्वेश्चन में x -2 इक्वल टू है बताइए। देखिए 2x बाहर था ना, तो इसको गुणा करके अंदर भेज दिए, तो 2x का x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और यही 2x का -1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x। और अब चलिए हाई हो गया x क्यूब, हाई हो गया 2 दूना 4 दूना 8। अब बताइए हाई 3 दूना के कितना हो जाएगा 6x, 3 दूना के 6x, और 6x को x में गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए ये माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ 3 दूना का कितना है 6x है, और 6x को 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12x, इक्वल टू 2x क्यूब -2x है, ठीक है। अब ध्यान से हम लोग देखेंगे कि करना क्या है। तो अब जो उधर साइड है ना उसको इस साइड ले आइए, यानी जितने दोनों तरफ के मान हैं सबको एकजुट कीजिए। तो बताइए x क्यूब -8 और -x स्क्वायर प्लस 12x, हाई प्लस में था ना तो इधर आके -2x क्यूब, हाई माइनस था तो इधर आके +2x इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए ये x क्यूब ये -2x क्यूब, तो बचेगा कितना -x क्यूब। और अब देखिए ये x स्क्वायर वाले मान, तो x स्क्वायर का मान सिर्फ यहाँ पर एक ही है, तो ये हो जाएगा -6x स्क्वायर। अब x वाले मान देखिए, तो ये है 12x, ये है 2x, दोनों जुट हो जाएंगे 14x, आइए -8 पहले का था बराबर 0। क्या आप इसे कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है? नहीं, आप इसे नहीं कह सकते कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। आप कहेंगे कि भाई साहब इसमें तो 2 घात है, तो हम क्यों नहीं कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है? तो आप इसलिए इसे नहीं कह सकते हैं कि यह एक द्विघात समीकरण है क्योंकि यहाँ पर 3 घात भी है, तो यहाँ पर 3 घात भी है। चलिए तो अब देखते हैं कि 8वें नंबर को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये वाला है, इसी तरह उतार दीजिए, -4x स्क्वायर -x + 1 इक्वल टू। अब बताइए ये क्यू वाले का फार्मूला भी हमने पिछली वीडियो में आपको बताया, पिछली इसमें बताया था, क्वेश्चन में बताया था। तो चलिए ये क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब -2 गुणे x गुणे 2 गुणे नहीं 3 गुणे, अब क्वेश्चन में x -2, ये हो जाएगा x क्यूब -4x स्क्वायर -x + 1 इक्वल टू, हाई हो जाएगा x क्यूब। अब बताइए 2 का क्यूब कितना होगा 8 -3 दूना के 6, 6 दूना के 12x स्क्वायर। अब बताइए 3 दूना के 6 है, 6 का 2 में गुणा करेंगे तो 6 दूना के 12x, आई हो जाएगा सिर्फ 6x क्यूब स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए लेकिन यहाँ माइनस और ये माइनस दोनों जो गुणा होकर प्लस हो जाएंगे, दोनों को एक तरफ लाइए। तो भाई साहब जब दोनों को एक तरफ लाएंगे आप, तो एक बात ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा x क्यूब है ना, तो चलिए ये है x क्यूब -4x स्क्वायर -x + 1, हाई प्लस है तो इधर आके -x क्यूब, प्लस है तो इधर आके +8, ये कितना हो जाएगा +6x स्क्वायर, हाई हो जाएगा -12x। अब बताइए माइनस क्यूब से माइनस क्यूब कट गया। अब देखिए ध्यान से -4x स्क्वायर 6x स्क्वायर घट के कितना हो गया 2x स्क्वायर, हाई बताइए हाई -x हाई -12, तो दोनों को हो जाएगा -13x, हाई 8 हाई 1 9 बराबर 0। क्या आप इसे कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है? तो आप कह सकते हैं चूंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, क्या कह सकते हैं? तो आप कह सकते हैं चूंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो चलिए जो प्रश्नावली 4.1 का पहले के 8 क्वेश्चन थे, तो पहले के 8 क्वेश्चन को आज हमने बता दिया और पहले के दूसरे क्वेश्चन को से कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।